न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है, यानी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट का नेचुरल डिजायर क्या है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है। न्यूटन से पहले लोग ये समझते थे कि हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि वो देखते थे कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, अगर वो मोशन में है तो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बाल को हम फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, यानी वो रेस्ट में आ जाता है। तो उससे लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया कि हर चीज़ रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन न्यूटन ने ये कहा अगर इस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें, यानी फ्रिक्शन को या एयर रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर दें, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट रुकना नहीं चाहता बल्कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहता है। यानी न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्जर्व किया कि एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। ठीक है, और इसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो या एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, यानी नेट फोर्स जीरो है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है mg, जो इसका वेट कहलाता है। दूसरा इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा जो इस mg के इक्वल होता है। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स ऐड करें, अगर एयर फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन फोर्स है और वो इस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं और ये दोनों भी इक्वल है, यानी इन सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स जीरो है इस सब्जेक्ट के ऊपर, या इस सब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि ये सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का ये नेचुरल डिजायर है, यानी उसकी ये ख्वाहिश है कि वो या तो रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी रेस्ट में रहता है। ठीक है, यानी एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और अगर वो रेस्ट में रहती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो कांस्टेंट होगी। जीरो कांस्टेंट होगी, यानी टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो फर्स्ट पार्ट जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये कहता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये कहता है अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। बॉडी में जब बॉडी मोशन में होता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, v इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और चूंकि मोशन में है तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, जीरो कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे क्या होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसका है कि इस बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। यानी टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट भी यही कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ
ये कहता है अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट भी ये कहते हैं और सेकंड पार्ट भी ये कहता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। इसको वाले कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। यानी ये एक बॉडी का इस यूनिवर्स में इस बॉडी का नेचुरल डिजायर ये है, यानी एक बॉडी की ये ख्वाहिश है कि वो या तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन करें, ठीक है। और बॉडी की इस ख्वाहिश को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। और चलो इनर्शिया को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश को हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है, ये ख्वाहिश है कि वो या तो रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। और बॉडी की इस ख्वाहिश को या इस नेचुरल डिजायर को या इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। हम इनर्शिया को हम हर जगह जगह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बस एकदम चलना शुरू कर देती है तो पैसेंजर को पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि पैसेंजर जो है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्योंकि पैसेंजर रेस्ट में रहना चाहते हैं, गाड़ी आगे निकल जाती है, इसलिए पीछे की तरफ इनको धक्का लगता है। तो इसका मतलब कि पैसेंजर जो है जब गाड़ी चलती है तो पैसेंजर को ये जो पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, ये नशा की वजह से लगता है। इस तरह जब बस एकदम रुकती है तो पैसेंजर को आगे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि पैसेंजर जो है वो अपने मोशन को बरकरार रखने चाहते हैं, इसलिए उनको आगे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। यानी बस रुक जाती है और पैसेंजर इनर्शिया की वजह से अपना मोशन को बरकरार रखते हैं, इसलिए इनको आगे की तरफ धक्का लगता है। तो इस तरह बस जब चलती है या रुकती है तो पैसेंजर्स को आगे या पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये असल में इनर्शिया की वजह से लगता है। इस तरह कोई गाड़ी अगर मोड़ काटती है तो पैसेंजर को बाहर की तरफ धक्का लगता है, तो वो भी इनर्शिया की वजह से है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब मोड़ काटती है तो पैसेंजर अपना यूनिफॉर्म मोशन बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी जब मोड़ काटती है तो उनको बाहर की तरफ जो है वो धक्का लगता है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और इसको हम मोशन में लेके आते हैं तो ये अपोज करता है, इसको मतलब कि ये रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। इस तरह अगर एक बॉडी है वो मोशन में है और इसको हम रोकते हैं तो ये अपोज करता है, इसको मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। तो इसका मतलब कि बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहती है या मोशन करना चाहती है, वो इस अपोजिशन से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये जो अपोजिशन लगाता है इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहती है या मोशन करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बस है, उसको आप धक्का देते हैं तो ये मूव नहीं करता, इसका मतलब कि ये रेस्ट में रहना चाहता है। अगर ये बस मूव कर रहा है, उसको आप रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अपोज करता है, आपके ऊपर फोर्स लगाता है। तो सपोजिशन में से हमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। तो इसका मतलब कि नेचर में इनर्शिया है, क्योंकि ये बस को हम रोकते हैं तो ये नहीं रुकता, ये हमें अपोज करता है, तो यानी ये यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। इसका मतलब कि नेचर में क्या है, इनर्शिया है। अब हर बॉडी में इनर्शिया सेम नहीं होता, जिसका मास ज्यादा होता है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होता है, यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फॉर एग्जाम्पल साइकिल को या मोटरसाइकिल को चलाना आसान है और उसको रोकना भी आसान है, क्योंकि उनका मास कम है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कम इनर्शिया होता है। लेकिन एक बस को या गाड़ी को चलाना भी मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इसका मतलब उनमें क्या है, ज्यादा इनर्शिया है। अगर एक गाड़ी को आप रोकते हैं या एक बस को आप रोकते हैं तो वो आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है, और यानी उसको रोकना मुश्किल है, वो आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है, तो इसका इसमें ज्यादा इनर्शिया है, ठीक है। लेकिन एक बाइसिकल को आप इजीली रोक सकते हैं, तो इसका इनमें क्या है, कम इनर्शिया है। तो मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया।